सत चैतन्य। आप ज़्यादातर ऐसे होंगे जो कहीं न कहीं सत्संग जरूर सुनते होंगे, बाहर नहीं तो घर में सुनते होंगे। कोई कोई हो सकता है नहीं सुनता और चीज़ों में ज़्यादा ध्यान है। मगर जो सत्संग सुनते हैं, क्या उन्होंने कोई सवाल उठाया है अपने पर, खुद पर? जो सत्संग सुनते हैं, क्या उन्होंने खुद पर भी सवाल उठाया है? जैसे दूसरी चीज़ों के लिए सवाल उठाते हो, दूसरों के लिए सवाल उठाते हो, क्या अपने पर भी कभी कोई सवाल उठाया है? सवाल भी क्या उठाना है, बस इतना सा तो उठाए लें कि हम सत्संग में क्यों जाते हैं, हमारा इस धरती पर होने का क्या मतलब है, हम क्यों आए हैं यहाँ, किस लिए हम यहाँ? क्या सच्चे ढंग से किसी ने उठाया है ये सवाल? कोई कोई उठा भी लेता होगा तो छोड़ देता है। सही में अगर सवाल उठा ले तो बदलाव हो सकता है, लेकिन सवाल नहीं उठाते, सत्संग में भी जाते रहते हैं, धर्म पुण्य भी करते रहते हैं, संसार का सारा काम काज भी करते रहते हैं, पर खुद पर ये सवाल नहीं उठाते कि हम किस लिए हैं, हम क्यों हैं यहाँ। क्या उठाया है किसी ने? उठाया हो तो बोलो, हाथ उठा के बताओ। नहीं उठाया ना? सत्संग में बहुत जाते हैं, लेकिन ये सवाल जो खास है ये ही नहीं उठाते। ये उठाओगे तो तुम्हारा परमार्थ हो जाएगा, तुमको ज्ञान हो जाएगा तुम्हारा खुद का। खुद के ज्ञान के लिए ये सवाल उठाना है। क्या हम खुद को जानते भी हैं? क्या हमने खुद को पा भी लिया है? ये सवाल तो उठा ही लिया करो, नहीं तो इस धरती से आप यूं कहते हो जाओगे जैसे और पशु पक्षी जाते हैं, जीव जंतु जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य होकर के जाओगे। अगर मनुष्य होकर के भी पशु पक्षियों की तरह से चले गए, तुम्हारा होने का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं बिल्कुल। इस जीवन में तुमने कुछ नहीं पाया, खोया ही खोया है तो ये पाने के लिए। कितना बढ़िया शरीर दिया है, हाथ दिए हैं, विचार दिया है, बुद्धि दी है, सारे संसाधन दिए हैं, सुख दिया है, रुपया पैसा धन दौलत दिया है, बच्चे दिए हैं, सब कुछ तो दिया है, लेकिन ये नहीं तो कुछ नहीं आपके पास। आपने सोचना होगा, अगर आप असली में सत्संगी होना चाहते हैं, असली में यहाँ से सफल होके जाना चाहते हैं। हमारी आध्यात्म में एक सवाल है कि मनुष्य का आखिरी लक्ष्य क्या है? आखिरी लक्ष्य, आखिरी निशाना, आखिर में आदमी ने क्या पाना है जो सबसे श्रेष्ठ है? वो क्या है जो हमने पाना है? उसका नाम इन्होंने मोक्ष लिया है कि मोक्ष पाना है, जन्म मरण से परे चले जाना है। परंतु इससे भी आगे का सवाल है कि हमने अपने आप में भरपूर होना है,
मोक्ष तो पालोगे कुछ चीज़ों का निषेध करके, जीवन का निषेध करके, विषयों का निषेध करके, सारे जगत का निषेध करके मोक्ष तो पालोगे, लेकिन निषेध में भरपूरता नहीं है। भरपूरता आगे का सवाल है। तुमने अपने आप में भरपूर होना है और खुद को जाने पहचाने, खुद को पाए बिना तुम भरपूर हो नहीं सकते। क्या कोई हो सकता है? खुद को जाने बगैर, खुद को पहचाने बगैर कोई भरपूर कतई नहीं हो सकता है। तो एक छोटी सी बात देखो आप, जैसे यहाँ कोई पेड़ है आम का, उसकर छोटी छोटी आम भी लगी हैं। वो आम भी पकने से पहले नीचे नहीं गिरती, वो खाने के लायक भी नहीं होती। और जो पेड़ से लगी लगी आम भी जो है पक जाए, पीली हो जाए, रस भरी और स्वाद हो जाए, तो वो खुद पेड़ से गिर जाते हैं, उनको तो कोई नहीं तोड़ता। होता है ना ऐसा ही, जब फल पेड़ से लगा लगा पक जाए तो पेड़ पर ठहरा हुआ नहीं रह सकता। क्यों? वो पूरा हो गया। अधूरा था तब वो नहीं गिर सकता, न पेड़ उसे गिरा सकता, न खुद वो आप गिर सकता। अगर वो फल पक जाता है तो कुदरतन गिर जाएगा, वो औरों के लायक भी हो जाएगा। उससे पहले न औरों के लायक हो सकता है, न वह पेड़ से गिर सकता है। क्यों? कि वो भरपूर नहीं हुआ अपने आप में, वो पका नहीं है। बस आप इस जगत में इसीलिए हो कि ठीक से भरपूर हो जाएं, ठीक से अपनी आत्मा की ओर से पक जाएं। फिर मोक्ष क्या, तुम भरपूर हो जाओगे। मोक्ष से आगे भी, बाहर से भी भीतर से भी भरपूर हो जाओगे। मोक्ष में तो केवल भीतर से भरपूर होना है, लेकिन परमार्थ परोपकार और जुड़ जाए तो आप बाहर से भी पूरे हो जाओगे। तो ऐसे ही चले जाओगे। नहीं विचारा तो विचार भी लिया करो। मेरे कहने से तुम विचार के भी देख लेना। खुद अगर चेतना नहीं जागती ऐसा विचार करने की, तो खुद करके देखो कि हम इस पृथ्वी पर किस लिए हैं, हम क्यों आए, हमने क्या करना है, हमारा क्या मतलब है, हमारा क्या अर्थ है। सत्संग में जाने वाला तो ऐसा पहचान ही लेना चाहिए। ऐसा सवाल तो खुद पर, नहीं तो सत्संग में जाता रहेगा, टाइम भी लगाता रहेगा, सारा जीवन भी लगा देगा, वो वस्तु नहीं पा सकेगा जिसके लिए वो सत्संग में जाता है, जिसके लिए वो इस संसार में आया है। तो थोड़ा सा करने का रास्ता है, बदलाव का रास्ता है, कर्म का रास्ता है। ये तुम अपना लो, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आए और गए बराबर हो, कोई खास बात नहीं है। तुम ना तो खुद सुख ले सकते, ना किसी को सुख दे सकते। जब आप अंदर से भरपूर नहीं हो तो इसका अर्थ ये कि तुम दुखी हो, तुम टेंशन में हो, तुम चिंता में हो, तुम भय में हो, तुम हर तरह से कमजोर हो। ऐसी हालत में किसको सुख दोगे? खुद दुख उठाते जाओगे और आप दुख उठाओगे। अगर मानस का चोला ये मिला है तो इतना तो हो जाए कि खुद भी सुख पा लें, दूसरों को भी सुख दे दें, खुद भी समझ पा लें, दूसरों को भी समझा दें। एक महात्मा था, उसकी बहुत अच्छी बहुत सारी संगत थी। करोड़ों करोड़ों संगत हो जाती है आजकल। तो महात्मा तो ये दावा कर लेते हैं 6 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ अरब खरब तक इतनी लंबी चौड़ी संगत का दावा कर लेते हैं। ऐसे एक महात्मा भी था, घर में लगे थे नून बैठ जाओ छाँव में, छाँ है इधर, कोई बात नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ। मन ने भी जाखट उतार दिया था। तो जो खुदा की परमात्मा की मर्जी में रहेगा वो तो खुश रहेगा, क्योंकि ये तो बदलता रहता अपना। तो महात्मा की बहुत बड़ी संगत थी, जहाँ तक देखे सिर ही सिर, संगत ही संगत। एक दिन क्या हुआ, समझाने के लिए बताता हूँ मैं तुमको। एक दिन क्या हुआ,
कि एक विचारवान आदमी, एक विवेकशील आदमी, एक जागृत आदमी, थोड़ा सा आत्मावान आदमी होगा, उस महात्मा के पास चला गया। कुशलता पूछी, सब पूछा, ये भी पूछ लिया कि संगत का क्या हाल है, कितनी संगत है। तो महात्मा ने कहा कि संगत तो बहुत है, इतनी है कि गिनती में भी नहीं आती। तो उसने कहा कि ऐसी तो बात मेरे को नज़र नहीं आती, मैंने आपकी संगत में घूम कर देख लिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है जिनमें कोई ज़्यादा सत्संगी हो। सत्संगी तो दिखाई देते हैं, कोई कोई सत्संगी हो सकता है। भाई आवाज़ कि ये आपका भ्रम है कि इतनी संगत है, कि पहचान फिर कैसे करें, इतनी संगत को कैसे पहचाने, कौन सत्संगी है और कौन गैर सत्संगी है। हमें तो सब सत्संगी लगते हैं, सब सेवा करते हैं, सब सेवा चढ़ाते हैं, सब जो होना चाहिए सब करते हैं, टाइम पर सत्संग भी आ जाते हैं, कई कई बिना सेवा भी करते हैं। तो अब क्या कहते हो कि भ्रम है? कि हाँ जी मैं बता दूंगा अगर आप चाहो तो भ्रम है, लेकिन एक सत्संग का जिम्मा मेरे को देना होगा। सत्संग का प्रबंध मैं करूंगा। एक दिन सत्संग का प्रबंध करने का मौका मेरे को दें। ठीक है, तो मौका ले ले अपना। तो उसने सत्संग का टाइम रख दिया, और जो जहाँ से सत्संगी आते हैं आश्रम में, वहाँ 3 दरवाजे बना दिए। अंदर जाने के लिए 3 दरवाजे बनवा दिए। एक दरवाजे पर लिखवा दिया कि आज सामान भी मिलना है आश्रम में और आधे दाम पर मिलेगा। पहले दरवाजे पर लिखवा दिया कि सामान भी मिलेगा और आधे दाम पर मिलेगा। बीच में एक और बनवा दिया दरवाजा कि यहाँ फ्री ध्यान शिविर है, शिविर में कोई रुपया नहीं लगेगा, कोई सेवा नहीं लगेगी, फ्री ध्यान शिविर है। एक तीसरा दरवाजा और बनवा दिया साइड में कि यहाँ मन की जितनी मुरादें हैं सारी पूरी होती हैं। पहले पर लिखवा दिया कि कोई भी सामान कितना भी खरीदे, हर एक सामान पर आधा मूल्य लगेगा। बीच के पर लिखवा दिया कि फ्री ध्यान शिविर, कोई पैसा नहीं लगेगा। तीसरे पर लिखवा दिया कि यहाँ जितने भी मन की इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, मन के मनोरथ होते हैं, वह सब पूरे होंगे। लेकिन इन दरवाज़ों पर जहाँ पैसा आधा लगेगा सामान में, वहाँ एक पर्ची वाला बैठा दिया कि यहाँ पर्ची कटवानी है। बीच वाले फ्री वाले जो दरवाज़ा है उस पर कोई आदमी नहीं बैठाया, कोई पर्ची वाला नहीं बैठाया। तीसरे पर भी बैठा दिया जहाँ ये लिखा है कि यहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वहाँ भी पर्ची वाला बैठा दिया। और सत्संग का टाइम केवल 1 घंटा, कि सत्संग का टाइम 1 घंटा है। 1 ही घंटा इन चीज़ों का है कि बाहर पर्ची कटवाने का, बाहर का सामान लेने का, बाहर की मनोकामनाएं पूरे करने का, इधर की पर्ची कटवाने का। 1 ही घंटा सत्संग का है और 1 ही घंटा इन 2 चीज़ों का है, सामान खरीदने का और मन की इच्छाएं पूरी करवाने का। तीनों चीज़ों का एक ही टाइम है। 3 वाला दरवाज़ा था, उस पर लिखा है कि प्रत्येक सामान आधे मूल्य पर।
जो वो आदमी था जिसने प्रबंध किया था इसका सत्संग का, कंपनी वालों को बुला करके वहाँ सारा सामान रखवा दिया हर एक प्रकार का, और ये भी कह दिया कि तुम्हारा घाटा पूरा किया जाएगा लेकिन आधे मोल में देना है। तो लोगों तो देखते ही सत्संग तो गए भूल है, फ्री मेडिटेशन सत्संग वो तो गए भूल, वो दरवाज़ा तो नज़र ही नहीं आया। जाते ही वो जो पहले वाला गेट था जिसमें सामान आधे मोल पर मिलता है, सारा ध्यान उसी पर तो चल दिया कि 1 घंटा तो बहुत है, पहले ये काम कर लेते हैं। अब कुछ न वो दूसरा देख लिया, मनोर इच्छाएं पूरा करने वाला दरवाज़ा देख लिया और लग गए अपना पर्चियाँ कटवाने। सारा जितना भी टाइम था ऊपरातली होकर के, जैसे सिनेमा में लेते हैं ना टिकट, पहले सिनेमा में टिकट लेते थे, आदमी को ऊपर चढ़ के आदमी को ऊपर चढ़ के लाइन में के लाइन तोड़ ताड़ के धक्का मुक्की होकर ऐसे टिकट खरीदने लग गए। तो सत्संगियों का दिवाला तो वही निकल गया। वो बीच का दरवाज़ा तो किसी का नज़र ना आए, एक बार तो जाए आधा सामान खरीद, आधे कीमत पर सामान खरीदने का, एक दूसरा बीच वाले गेट को तो दिखता ही नहीं कहाँ है, बिल्कुल तेज भागते हुए दूसरे पर चले जाएं कि वहाँ पर मनोकामनाएं पूरी करवानी है। कि ऐसा हुआ कि सत्संग का टाइम बीत गया और वो अपने पर्ची कटवाते रहे और सामान खरीदते रहे और मनोकामनाएं पूरी करवाते रहे। कोई विरला 1-2 अंदर गया इस बात को सोच के, ये सामान तो यहीं का है, संसार का है, ले भी लोग आधे मोल पर तो या तो यही रह जाना है, और मनोकामनाएं कितनी पूरी करवा लो ये कभी किसी की पूरी होती ही नहीं है। अंदर जाके देखते हैं वहाँ कोई तीर्थ सा बनवा रखा है कि इसमें नहाओ तो मोक्ष मिल जाएगा, मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वहाँ 1-2 महात्माएं बैठा रखे हैं, माथा लिपे हुए, जैसे माथा लिप के बैठ जाते ना महात्मा, पूरा बोर्ड बना रखा है माथा जैसे, और अनेकों धड़ी धड़ी मालाएं छाती पर लाद के बैठा दिए कि लोग आकर्षित हो जाए उनकी धोख मारें, पैसा चढ़ाएं, कोई हाथ दिखवाओ, कोई पूछा पड़वाओ, कोई कुछ करवाओ, सारा टाइम वहीं लगवा दिया। सत्संग में कोई नहीं गया। उधर दूसरी तरफ वो सामान खरीदते रहे, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है, कोई फ्रिज खरीद रहा है, कोई कपड़ा खरीद रहा है, आधे मोल पर मिले कौन छोड़े, सत्संग तो फिर सुन लेंगे। तो ये समझ गए आप बात ने, कितने सत्संगी हैं जिनकी जो मनोकामना कहाँ लगी है और वो जाते कहाँ हैं। मेरा देखा ये बात है कि मैंने सब कुछ देख दाख के मैं इस बात पर पहुंच चुका हूँ कि सत्संगी कोई विरला ही होता है, बस कोई कोई होता है सत्संगी जिसने अपने पर सवाल कर लिया, जो आत्मा परमात्मा को पाना और जाना चाहता है वो केवल सत्संगी है। अगर इधर उधर का कुछ भी चाहता है वो सत्संगी हो नहीं सकता। वो संसारिक मनोकामनाएं रखता है, वो संसार का जो संग करता है वो सत्य का संग नहीं करता। यही लाहौर में कोई सत्संग हो रहा था, स्वामी दयानंद सत्संग कर रहे थे, तो सत्संग किया 1-2 घंटे का, सत्संग पिछड़ गया तो एक आदमी वहाँ बैठा रह गया बाद में। तो स्वामी दयानंद ने बुला के पूछा कि तू क्या यहाँ क्यों रह गया अकेला, तू भी तो क्यों ना चला गया। कि महाराज मैं विचार मगन हूँ, मैंने आपका जो सत्संग है इस समझ में आ गया। कहने लगा मैं धन्य हो गया, इतने आदमियों से एक का समझ में आया। तो ये एक का ही समझ में आना मुश्किल है। गुरु लोग तो कहते हैं कि हम जिसको हाथ लगा दें, जिस पर नजर डाल दें कि हम उसको सतलोक में पहुंचा दें कि परमात्मा से मिलाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। खुद महात्मा हुए हैं, जो कबीर है कि नानक है कि और कोई है, 20-20 साल साधना की है इन्होंने, 20-20 साल इन्होंने खुद साधना की है, अपने बाल खुट्टी के बांध के। तो आप कैसे हो जाओगे इस तरह से? आपने भी थोड़ा बहुत करना ही होगा। 20-20 साल जब पहुंचे हुए लोगों ने साधना करी है तो आम आदमी का क्या हाल है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सत्संग तो ऐसा सुना रहा हूँ जो मतलब अच्छे जिज्ञासुओं को सुनाना चाहिए, लेकिन आप सारे साधारण आदमी बैठे हो, आपने शायद ऐसी बात ना भी सुने हो,
आपने तो प्रलोभन की बातें सुनी हैं, ये पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे ही सुने होंगे। लेकिन मैं तुम्हें बातें सुना परमार्थ की कि आत्मा से जुड़ जाओ, परमात्मा से जुड़ जाओ। अब तुम किताब पढ़ने की तुमने जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, सत्संग उपलब्ध है सभी जगह। लेकिन एक बात और कर लो कि तुम खुद पर सवाल भी उठा लो कि हम इस जमीन पर किस लिए हैं। इतना उठा लोगे तो तुम करोगे जरूर, भजन भी करोगे, ध्यान भी करोगे। लेकिन इसका तरीका क्या? अब तरीके की बात है, अगर सोच भी लिया कि हमने अपने आप पर सवाल भी कर लिया है, हर सवाल तुमने उत्तर पा भी लिया है कि हमने खुद को जानना है, खुद को भरपूर करना है, खुद को बदलना है, खुद को बदलना। अगर ये आपने कर भी लिया तो करोगे क्या आप? वैसे तुमको जो सत्संग में जाते हैं उनको नाम भी दिया है, ध्यान भी दिया है, सुमरण भी दिया है, सेवा भी दी है, सब कुछ दिया है ना। उनमें से एक चीज अपना लो तुम, शुरू वाली एक चीज अपना लो जो सुमरण की है। सुमरण है नाम का, इस नाम का सुमरण तुम करो। ये तुम्हारी पहली पौड़ी है, नाम की जो पहली पौड़ी है। गुरुदी नहीं बता, ये नाम की जो पौड़ी पहली है, आप इस नाम के साथ ही एक हो जाओ तो तुम्हारा ध्यान बढ़ने लग जाएगा। ध्यान बढ़ने लग जाएगा तो तुम अपने आप तक भी पहुंच जाओगे, जो तुम हो उससे तुम्हारा मिलाप भी हो जाएगा। लेकिन शुरू की ही तो पौड़ी नहीं उठाते। शुरू की भी पौड़ी उठाते हैं तो ऐसे तरह उठाते हैं कि मेरा ये काम बन जाए मैं इतना सुमरण कर लूँ, मेरा शरीर ठीक हो जाए मैं इतना सुमरण कर लूँ, मेरा बेटा लाग जाए मैं इतना सुमरण कर लूँ, मेरा पोता हो जाए ये इतना सुमरण कर लूँ। पोते पाते की छोड़ दोते तक की बात कर लेते हैं कि मेरा दोता हो जाए, पोते में भी नहीं पेटा भरता, दोता भी हो जाए, सारा सुमरण उसके लगा दूँ। ये सुमरण नहीं है। सुमरण बिना स्वार्थ के करो, परमात्मा से मिलने के लिए करो। इस तरह से कुछ नहीं होगा। चाहे कितना भी टाइम करते रहो, ये चीजें मिल भी जाएंगी तो आपके साथ जाएगा क्या? नहीं जा सकता। जब तुम ऐसा करते करते यहाँ से चले ही जाओगे, लेकिन संसार का जो तुम्हें मिलेगा इस बीच में, सुमरण से मिल जाए चाहे कैसे काम धंधे से मिल जाए, रहेगा यहीं पर, उसने यहीं पर रह जाना है। एक बार बहुत गरीब आदमी एक राजा के पास चला गया। राजा के पास चला गया, कहने लगा महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, बच्चे हैं, क्या करूँ? कुछ तो चाहिए, कपड़ा मकान रोटी दो, सबकी जरूरत है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो राजा ठीक है, वो समझदार भी था, दयालु भी था। कहने लगा मेरा भंडार है, ये जो धन दौलत का एक बहुत बड़ा भंडार है, मेरा लंबा मीलों लंबा चौड़ा भंडार है, उसमें चला जा आप। वहाँ गहने रखे हैं, हीरा के, जवाहरात के, चांदी के, सोने के, जितनी भी कीमती धातु होती हैं, एक से एक चढ़ का गहना वहाँ पर रखा है। जो भी तेरे को सबसे अच्छा गहना लगा वो उठा लाना और उसको बाजार में बेच कर अपना काम चला लेना। तो अच्छी लंबी चौड़ी जो वो उसका गोदाम था धन दौलत का, हीरे जवाहरात का, गहनों का, उसमें चला गया। लेकिन एक शर्त लगा दी कि ये गेट है, 1 घंटे का टाइम है तेरे पास, जो भी तुम लाए तो टाइम से पहले इस गेट से बाहर निकल जाना है। अगर टाइम से पहले गेट से बाहर नहीं निकला तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। सोचा ये तो बड़ी ठीक बात है, मैं तो 5 मिनट पहले ही निकल जाऊंगा, आध घंटा पहले ही निकल जाऊंगा। लेकिन वो व्यवस्था क्या थी उसमें कि लंबे चौड़ी जो उसकी वो थी, वो घर था, वो गहने का जो हाल था, उसमें यूँ जो बढ़िया बढ़िया चीज़ थी वो आगे से आगे रखी हुई थी। यहाँ घटिया, फिर बढ़िया, फिर उससे बढ़िया, फिर उससे बढ़िया, फिर उससे बढ़िया, फिर उससे बढ़िया, अंत में बहुत बढ़िया रख रखे था एक गहना और बहुत कीमती। तो उसने शुरू में देखा, शुरू में तो उसने पहले वाला ही देख लिया, गहने तो बेचारे ने कहाँ देखे, तो बड़ा सुंदर लग गया वो, उसकी तरफ नजर गई तो अगला गहना और दिख गया उसने कि ये तो नहीं, अगले वाला उठाया नहीं, तीसरे के पास गया तो उससे आगे और सुंदर दिख गया, तो अगले सुंदर के पास गया। तो इस तरह जाता 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 अंत तक चला गया, एक भी गहना नहीं उठाया। अंतिम जो उसने जो गहना था बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया गहना था, उससे थोड़ी सी दूर था, लेकिन टाइम देख लिया कि टाइम तो होने वाला है,
अगर मैं उठा भी लूँगा तो हो सकता है कि मैं मर जाऊँ, ना जा सकूँ गेट तक। लेकिन फिर भी उसके मन में आया कि कोई बात नहीं, अच्छी स्पीड से भागूंगा, ऐसे उठा तो ले। लालच में उसे उठाने चला गया और बीच में आधे हाथ का टाइम खत्म हो गया। सबसे बढ़िया गहना उसके हाथ में है और वो बीच में ही मर गया, गेट तक ना पहुंच सका। क्या यह हालत हम की सब की नहीं है? ये संसार यही से ऐसी ही चीज है कि एक से एक सुंदर चीज है, एक से एक बड़ा लक्ष्य है, एक से एक बड़ा साधन है, सुविधा है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, एक से एक धनी है, एक से पता नहीं क्या क्या है। आप थोड़े में सबर कब करते हो? आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे उठाते उठते बीच में मृत्यु हो जाती है। और जो उठा लिया वो भी गया, क्योंकि गेट तक तो तुम आए ही नहीं। गेट तक आने का मतलब है ध्यान तक आना। ध्यान तक हम नहीं जाते, बीच में चीजें खोजते रहते हैं, बीच में चीजों को हम अपनाते रहते हैं, उनको संग्रह करते रहते हैं। संग्रह करते करते हम जा ही नहीं पाते जहाँ सत्संग का पॉइंट है, उन्हीं में रह लेते हैं। समझ गए इस बात ने? तो संसार के जो लक्ष्य हैं इनको सिद्ध करते करते हमारा जो है जीवन ही खत्म हो जाता है, हम नहीं जा पाते वहां। बताओ आपके पास क्या रहा? धन दौलत तो आपके पास जाना नहीं, घर परिवार भी नहीं जाना, नाते रिश्ते भी नहीं जाने, मान सम्मान भी नहीं जाना, पद भी नहीं जाना, और आगे का तुमने कुछ लिया नहीं, आगे का तुमने स्मरण किया नहीं, तो आपके पास जाएगा क्या? क्या हिसाब दोगे आप? तुम खाली जा रहे हो, मनुष्य का जन्म लेकर के तुम खाली जा रहे हो। सारा जीवन है 50 साल का, 70 साल का, 80 साल का, 90 100 साल तक जी जाते हैं। अब 100 साल में क्या पाया? जब कुछ यहीं रह गया, खाली रह गए। तो मेरा कहने का मतलब है, जिसके पास नाम है उस नाम से जुड़ जाओ। पहली पौड़ी नाम की गुरु बता गयो जी, एक शब्द की कड़ी है ये, पहली नाम की पौड़ी है, साधारण आदमियों के लिए ही है। कईयों को नाम की भी जरूरत नहीं होती है, उनको नाम इसलिए दिया जाता है कि इनको और कुछ नहीं दिया जा सकता। ये साधारण आदमी नाम दे दो, नाम के जरिए से ये परमात्मा से जुड़ जाएंगे, आत्मा से जुड़ जाएंगे, संसार से कट जाएंगे। क्योंकि लगाव को लगाव काटता है, काटता ना लगाव को लगाव। अगर तुम बगैर लगाव दूसरी जगह किए लगाव को काटना चाहो, लगाव नहीं कट सकेगा। कई बार मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे एक लड़की है, कुंवारी है, और उसकी कहीं शादी नहीं हुई है, और उसको कोई कहे कि तुम जा किसी के घर चली जा, वो जा सकती है? नहीं जाएगी। जाएगी किधर? रिश्तेदारी में, किधर मामा का, किधर और वहीं जाएगी, तो वापस आ जाएगा, उसका मन नहीं लगेगा। लेकिन उसी लड़की की अगर शादी कर दें हम, उसको उस आदमी उसके घर वाले के पास को छोड़ दें, तो वो घर को भूल जाती है, भूल जाती है ना। अपने ससुराल को अपना घर बताने लगती है, अपने ससुराल के आदमियों को अपने आदमी बताने लग जाती है, भाई को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, सबको भूल जाती है कि घर तो मेरा ये है, यहाँ मेरा जीवन कटेगा। ऐसा क्यों हो गया? लगाव के कारण। उसका लगाव पति से इतना जुड़ गया कि माता पिता से कट गया। अगर माता पिता उसके पति से लगाव जोड़े बगैर माता पिता से लगाव काटेंगे तो कटेगा नहीं। पहले उसको पति के साथ लगाव जोड़ना पड़ेगा, जब माता पिता से उसका लगाव कटेगा, उससे पहले कट नहीं सकता। तो लगाव को लगाव काट सकता है। लगाव को लगाव काटने का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जो भी नाम है, और जिसके पास ना हो नाम ले सकता, जहाँ से उसकी जो उसको मन पसंद आए, जहाँ से भी वो नाम ले करके अपना जीवन सफल बना लो, अपना नाम से ही जुड़ लो। पहला तरीका है ये, पहला तरीका है। मन के लगाए हरि को पावे, किस विध मन को लगावे। मन के लगाए हरि को पावे, किस विध मन को लगावे। जैसे पनिहारी चली पानी भरने को, सिर पर घड़ा घड़े पर घड़िया, सखियों सन बात करे और प्रीति घड़िया के माही। समझते इस बात ने? जैसे कोई पनिहारी है, वो पानी भरने जाती है या पानी भर के चल पड़ी है, पहले, अब तो नहीं, पहले तो 2 घड़ हुआ करती, तो 2 घड़ की कोई बात नहीं है, 2 घड़ के जमाने की बात है ये, कि एक मटकी धर ली, उसके ऊपर एक छोटी मटकी धर ली, 2 घड़ पे 2 घड़ हो जाती वो, और वो पानी भर के चलें और सखियों से बात भी करें और पानी छलक ना पावे।
ऊपरली जो गगरी है, ऊपरली जो झरिया है, उसका पानी नहीं छिलकने पाता था, वो हिलती भी नहीं थी। क्यों? सखियों से तो वो बात करे, लेकिन उसकी सूरत तो उसके में, ऊपर वाली जो मटकी है सूरत तो वहाँ। तो नाम जपने का मतलब यही है कि नाम के अंदर तुम इसी तरह का ख्याल होना चाहिए जैसे उस पानी भरने वाली का ख्याल उस ऊपर की घड़िया में है। काम काज करते रहो, सब कुछ करते रहो। नाम का तो तुम जुड़ ही सकते हो, जुड़ सकते हो ना, लेकिन जुड़ते नहीं। नाम को जुड़ेंगे तो मन बता दिया कि मेरे बाहर की चीज़ें पूरी हो जाएं, मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, मेरा वो संसार का पूरा हो जाए, मेरा वो पूरा हो जाए। ऐसे ऐसे मैं आदमी देखता हूँ कि 10-10 साल हो जाते हैं मेरे को देखते हुए कि ये आदमी जो खरा है, कि ये तो केवल परमात्मा के लिए सत्संग आता है, तो केवल आत्मा के लिए सत्संग आता है, ये तो अपने बदलाव के लिए सत्संग आता है। मेरे को भ्रम हो जाता है, जैसे उस महात्मा को भ्रम हो गया था, संगत का भ्रम टूट गया था ना। कुछ तो वहाँ घूमते रहे सौदा खरीदने में, कुछ मनोकामनाएं पूरा करने में, और संगत में ना जा सका कोई भी, एक आधा कोई गया। तो मेरे भी कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है कि यह आदमी तो कुछ न कुछ हो गया, इसका तो बदलाव हो गया, इसको तो कुछ जान सी आ गई है भीतर की। लेकिन थोड़ी सी हालात आए, थोड़ी सी परिस्थिति आई, थोड़ी सी कठिनाइयाँ की हवा आई, वो दीपक मेरे को नजर आता है ना कि ये बुझ नहीं सकता, वो बुझ जाता है। थोड़ा सा हवा का झोंका नहीं उठ सकते किसी परिस्थिति का, किसी दुख का, किसी लाभ हानि का, थोड़ा सा भी झोंका नहीं उठ सकते। जब भी डोल जाते हैं, वो डोल जाते हैं, मेरा ही भ्रम साबित हो जाता है कि वैसे ही आता था सत्संग में, मेरा भी टाइम वैसे ही खराब करा, अपना भी कर लिया 10 साल का, मेरा भी कर दिया 10 साल, और इसमें तो माड़ी परिस्थिति आ गई। इसका तो कह बैठा कि मैं इतने दिन हुए भजन करता हूँ, भगत ये करता हूँ, ध्यान करता हूँ, कि मेरा ये काम नहीं बना, ये मेरा काम क्यों बिगड़ा। जब मैंने काम इतने दिन कर लिया, सत्संग का इतना ध्यान भी कर लिया, सुमरण भी कर लिया, मेरा काम फिर भी क्यों बिगड़ा। इसका मतलब क्या है? वो काम संवारने के लिए ध्यान कर रहा था कि आत्मा पाने के लिए ध्यान कर रहा था? सीधी बात है, वो आत्मा पाने के लिए नहीं कर रहा था, वो संसार के काम काज चलाने के लिए कर रहा था। थोड़ी सी हालात बिगड़े और साथ में बिगड़ गया। तो क्या तुम इतना मजबूत होना चाहते हो? चाहते हो तो लंबी चौड़ी बात तो नहीं है। जिसके पास ध्यान का विधि है, नाम की विधि है, परमात्मा के साथ जिनको जोड़ रखा है, उसका ध्यान भजन कर लिया करो। सुबह उठो, शाम ने अपना वक्त से टाइम जो है सो जाओ, वक्त से उठो, नहाओ धो, थोड़ा बहुत कुछ कर लो, और अपना ध्यान जरूर करो। सुबह का टाइम बहुत बढ़िया है, सुबह का भजन बहुत बढ़िया है, बैठ के कर लिया करो। घर में ज़्यादा समय, ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा कुछ जगह भी नहीं चाहिए, एक छोटा सा कोना चाहिए भजन करने के लिए। उस कोने में बैठ कर अगर तुम ध्यान करो तो ब्रह्मांड देख सकते हो। छोटे से कोने में अगर आप बैठ के ध्यान करो तो भीतर जो मंडल हैं, भीतर के लोग हैं, छोटे से कोने से ही देख सकते हो। जैसे ये वैज्ञानिक देखते हैं ना सूक्ष्मदर्शी से, एक मशीन होती है, मशीन, उससे ना चांद तारों को इतना बड़ा करके देख लेते हैं, इतना नज़दीक देख लेते हैं कि बहुत नज़दीक उनके पास एक मशीन होती है। वो मशीन आपके पास भी है, जिसको 10वां नेत्र बोलते हैं, समझते ना 10वां द्वार बोलते हैं, तीसरा नेत्र। तो आपके पास भी अगर ऐसा करो तो बात बन सकती है। और खाली आपको ब्रह्मांड ही नज़र नहीं आएगा, आपके अंदर आनंद भी आएगा, आत्मा का आनंद, जिसको परमानंद बोलते हैं, जिसको आत्मा का सुख बोलते हैं, वो भी सुख मिलेगा आपने। वो सुख मिला तो आपके संसार की तृष्णा खत्म हो जाएगी, कर रुला देगा। ऐसा संतोष का, से शांति का, से समझ का जो सुख है तुम्हारा शून्य स्वरूप का, वो ऐसा सुख है कि सारे सुख उसमें बह जाएंगे, तुम पकड़ नहीं पाएंगे। इधर उधर से नजर बचा कर जो सुरत बांस पे रखे, समझे ना, नटनी चढ़ी बांस पे, नटुआ ढोल बजावे, इधर उधर से नजर बचा के सुरत बांस पे रखे। देखियोगे ना ये नट वाले जो खेल दिखाते हैं, कई बार एक बांस पर चढ़ जाती है नटनी, एक लड़की होती है जो नाट सा करते हैं, उसको नटनी बोलते हैं। लेकिन हमारी भाषा में तो नटनी और कुछ अर्थ ले लेते हैं। नटनी का मतलब ये नहीं है जो लोग लेते हैं, नटनी मतलब नाटक जो करती है, जो नटपना करती है। तो बांस पर वो चढ़ जाती है, बांस पर चढ़ जाती है, एक बांस और भी ले लेती है साथ में,
बांस पे चढ़ती है, सिंगल बांस पर चलती है, ऐसे यहाँ से वहाँ तक बांस रख दिया है तो उस बांस पर चलते हुए दूसरे किनारे पर चली जाती है, और साथ में एक और बांस भी रख दिया हाथों में, जिगर वो डोलता उसकी दूसरी दिशा में वो डोलती है, गिरती नहीं। उसका ख्याल सारा का सारा जो बांस में रहता और किसी में चीज में नहीं रहता कि वहाँ देखने वाले हैं, कौन देख रहा है कि कौन नहीं देख रहा है, उसकी नज़र किसी पर नहीं होती है। जो नटुआ ढोल बजा हुआ उस ढोल पर भी उसकी नज़र नहीं होती है, नज़र केवल उसके अपने बांस पर होती है कि इसमें उक चूक ना हो जाए, उक चूक हो जाए तो फिसल जाएगी और मर जाएगी। हमने भी ऐसे ही अपनी नज़र को बचोगे ध्यान कर लेना चाहिए, समझते हो ना, अपना ध्यान कर लेना चाहिए। और जो आनंद का रस है बस इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, एक बार ये आनंद का रस आ गया तो तुम जो है संसार की कामनाएं करोगे ही नहीं। अगर आत्मा का परमानंद का जो रस आ गया तो तुम संसार के लिए कुछ करोगे ही नहीं। इतनी इसकी कामनाएं जो विषयों की कामनाएं वो तुम्हारी मर जाएंगी, एक ही आनंद काफी है जो परमानंद। एक बार बोध कर लिया तो हो गया, सब कुछ नहीं करा तो तुम्हारी तृष्णा कतई नहीं जाएगी। तृष्णा आपकी जा नहीं सकती अगर जब तक आपने उस आनंद को नहीं पाया, अगर अपने अंदरूनी भरपूरता को नहीं पाया। और वो तो आनंद ऐसा है जो इंद्रियों से नहीं भोगा जाता, शरीर से नहीं भोगा जाता, आँख से, कान से, जीभ से, नाक से नहीं भोगा जाता, उनके बिना ही भोगा जाता है। वो कार्य से प्राप्त नहीं होता, विश्राम करने से प्राप्त होता है। जो विश्राम करने से, ध्यान करने से मिलता है उसके लिए आप नहीं जुड़ते। ऐसा सस्ता काम जो बगैर करे मिले और उसके लिए आप प्रयास नहीं करते। अपने दिल को साफ रखो और तुम्हारा काम बनता चला जाएगा। सुमन कर लो, ध्यान कर लो, अपने दिल को साफ कर लो, तुम वहां तक पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा स्वरूप है। साफ कर दिल के शीशे को, साईं तेरा दृश्य दिखावेगा। साईं तेरा बसता है तुझ में, नजर नहीं आता है तुझको। चुंदड़ तेरी दाग रचे हैं धोले भजन से उनको। समझते हो ना, हमारी जो चुंदड़ है, हमारा जो जीवन है, ये सारे के सारे इसके उल्टे सुलटे संस्कार इसके ऊपर जमा हुए हैं। इनको ये मैल कहते हैं कि जो बुरे बुरे जितने भी संस्कार हैं, बुरे बुरे कर्मों के, बुरे बुरे विचारों के, बुरे बुरे भावों के, जितने भी संस्कार तुम्हारे अंदर लेप हो गए तुम्हारे जीवन पर, वो भजन से धो जाएंगे, वो सुमरण से धो जाएंगे। तुम पार कर जाओगे इन संस्कारों को, निसंस्कार हो जाओगे। तो तुम्हें यही रास्ता सुमरण का, तुम धोले भजन से इनको। तो सुमन कर लिया करो। थोड़ी देर मैंने आपको सत्संग सुना दिया, इसमें से कुछ तो छांट लोगे, करोगे विचार अपने आप पर। सही में बहन तो ऐसे पूरी कर रही सारी की सारी, लेकिन करो भी ये तो फिर अगला काम नहीं करोगे। तुम इतना तो कर लोगे ठीक से। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि परमात्मा से मिलाप हो जाए, आत्मा से मिलाप हो जाए, भीतर से हम पक जाएं, इसलिए हमारा जीवन सफल हो जाए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। इतना विचार तो लोगे, लेकिन अगला काम कौन करेगा? अगला काम कौन करेगा? विचार का, प्रेम का, विवेक का, ध्यान का, सुमरण का, बिना अहंकार होने का, प्रेम पूर्ण होने का, ये अगला काम कौन करेगा? नहीं कर सकते। ये और कर लो तो तुम्हारा सत्संग सुनना सफल हो जाए। तुमका ये जो तुमने सत्संग बहुत सुने होंगे, लेकिन मेरे कहने से इस सत्संग के अनुसार थोड़ा सा ये सवाल भी उठा लो और अपनी जो करनी पर ध्यान और दे लो। सुबह उठो और अपना भजन करो, सारा दिन सुखी रहेगा और दुख को भी सुख दोगे। ठीक है, इतना सत्संग।